हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एलटीसी वाले चैनल पर। तो आज हम लोग कक्षा 10वीं के प्रथम पाठ जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसके कुछ बेसिक ऐसे हैं वर्ड, परिभाषाएं जिनको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अगर हम लोग ये सब चीज़ों को नहीं जानेंगे तो हम लोग को चैप्टर के अंदर के जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको समझने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है इस पाठ का कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ का नाम है, तो इसमें श्रम विभाजन क्या है। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं इसको। श्रम विभाजन क्या है, इसका उत्तर होगा जब हम किसी बड़े काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर हर छोटे काम के टुकड़े को करने के लिए अलग अलग लोगों को रखते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं श्रम विभाजन। क्या बोलते हैं इसको? श्रम विभाजन। जैसे मान लेते हैं कोई बड़ा सा काम है, उसको अगर हम अकेले करेंगे तो शायद वो काम को करने में हमको कठिनाइयाँ होंगी या हो सके टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। इसलिए श्रम का विभाजन होता है, माने कि वो जो बड़ा सा काम है उसका विभाजन होता है। विभाजन करने से फ़ायदा ये होता है कि वो काम बहुत ही जल्दी हो जाती है और ईजी वे में हो जाता है। इसके चलते कोई भी बड़ा काम आसानी से कर सकते हैं। जैसे प्रारंभिक समाजों में पहले के जो समय था, उस समय जो है पुरुष लोग जो शिकार किया करते थे, शिकार करते थे, और वो लोग अपने जो भी शिकार करके लाते थे अपने घर पे, तो महिलाएं और बच्चे दोनों मिलकर भोजन को तैयार करते थे और फल मूल इकट्ठा जो है किया करते थे। तो सबका काम बटा हुआ था। क्या सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, श्रम विभाजन जो होता है उसके एक प्रकार है छोटा सा, उसको बोला गया है सरल श्रम विभाजन। तो सरल श्रम विभाजन क्या है, इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ चलिए पर शुरू वर्ड करते दिया हैं। गया है सरल। सरल का मतलब होता है बहुत ही आसान, श्रम का मतलब होता है कोई काम, विभाजन का मतलब होता है बांटना। मतलब कि अगर हम लोग कोई काम को बांट रहे हैं वो आसान रूप से होना चाहिए, बहुत ही सरल रूप से, तो उस चीज को हम लोग बोलेंगे सरल श्रम विभाजन। जब कोई काम को शुरू करने से लेकर अंत तक के एक ही व्यक्ति द्वारा पूरा कराया जाता है तो उसे सरल श्रम विभाजन कहते हैं। जैसे कि बढ़ई का लकड़ी के काम करना हो गया, किसान का खेती के काम करना हो गया, ये सब काम जो है सरल श्रम विभाजन के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सब्सक्राइब कीजिए। श्रम विभाजन के क्या क्या फायदे हैं या फिर क्या क्या लाभ हैं। मतलब कि जो श्रम विभाजन है, इस श्रम विभाजन के हमको फायदे बताने हैं या फिर लाभ को बताना है। तो उत्तर होगा श्रम विभाजन से श्रमिकों को ही बोलते हैं हम लोग मजदूर। क्या बोलते हैं? मजदूर। श्रम विभाजन से श्रमिकों को एक ही कार्य की पुनरावृत्ति के माध्यम से अधिक कौशल और अनुभव विकसित करने में सक्षम बनाती है। अगर कोई व्यक्ति है, अगर एक ही काम को बार बार कर रहा है तो वो व्यक्ति उस काम को बहुत ही बेहतरीन तरीका से सीख पाता है और कर पाता है। क्योंकि वो व्यक्ति बार बार एक ही काम को कर रहा है तो वो व्यक्ति उस काम में कौशल और अनुभव उसके अंदर विकसित हो जाते हैं। ये फायदे होते हैं श्रम विभाजन के। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्रम विभाजन से उत्पादकता कैसे बढ़ती है। अगर हम लोग काम को विभाजित कर देंगे, तो कामों का विभाजन करने से जो उत्पादन होने वाला है वस्तु या पदार्थ कुछ भी, तो उसका उत्पादकता बढ़ती है। वो कैसे बढ़ती है इसी को देखना है इसमें। इसका उत्तर होगा श्रम विभाजन होने से जो श्रमिक होते हैं मजदूर, वो कम समय में ही अपने काम को सीख लेते हैं। जैसे एक ही काम को आपको बार बार दिया जाएगा तो काम को आप डेफिनेटली सीख लीजिएगा और उनको उत्पादन में लगाया जा सकता है। जितना जल्दी सीखेगा उतना जल्दी उसको जो है उत्पादन करने के लिए लगा दिया जाएगा। श्रम विभाजन से मजदूर को एक काम से दूसरे काम में नहीं जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ेगा? उसको तो काम दे दिया गया है, आप उसी काम को कीजिए, बार बार कीजिए, उसको आदत से बन जाएगी और उसके लिए वो काम करना हलवा सा हो जाएगा और वही काम को करते रहते हैं।
इससे समय की बर्बादी बहुत ही कम होती है और उत्पादन का होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो ये एक फायदा हुआ श्रम विभाजन से कि कोई भी चीज की उत्पादकता का हो जाती है, बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, श्रम विभाजन और श्रमिक विभाजन में क्या अंतर है। यहां पे देख रहे होंगे तो यहाँ पे श्रम है, श्रम विभाजन, और यहाँ पे है श्रमिक विभाजन। श्रम माने कि अलग अलग से कार्य हो गए, व्यापार हो गए, समझे, जो व्यवसाय हो गए, उनको बोलेंगे श्रम। तो कामों का विभाजन को बोलेंगे श्रम विभाजन, और जो काम कर रहा है व्यक्ति, तो उस व्यक्ति के विभाजन को बोल देंगे श्रमिक विभाजन। तो देखते हैं, श्रम विभाजन होगा अलग अलग व्यवसाय तथा कामों का वर्गीकरण को कहेंगे श्रम विभाजन। कोई काम है, अगर हम लोग उसका वर्गीकरण कर दिए, बांट दिए, तो उसको कहेंगे श्रम विभाजन। और श्रमिक विभाजन क्या होता है? श्रमिक विभाजन जो होता है, जाति या जन्म के आधार पर व्यक्ति का व्यवसाय हो या कोई काम हो, उसको निश्चित कर देना ही होता है श्रमिक विभाजन। कर सकते थे, लेकिन पहले के समय में जाति प्रथा थी। आपका पैतृक जो काम है उसी काम को कर पाइएगा और कोई भी काम आपको नहीं करना है। तो उस समय जो है श्रमिक विभाजन भी हुआ करता था। जो व्यक्ति के पिताजी जैसे थे, जो काम को कर रहे थे, उनको जो है वही काम को करना पड़ रहा था। वही यहाँ पे बात को लिखा गया श्रमिक विभाजन में। 6 नंबर क्वेश्चन है, श्रम विभाजन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। श्रम विभाजन है माने कामों का विभाजन, तो काम के जो विभाजन है उसको कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित कर सकते हैं। तो उसके कारक निम्नलिखित हैं। पहला है आपका व्यक्तिगत गुण, इस पर डिपेंड करता है। काम करने की जो स्थिति है इस पर डिपेंड करता है। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति है, इसके ऊपर भी श्रम विभाजन निर्भर करता है। अब अंतिम क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, जो कि आपका पाठ है 10वीं का सबसे प्रथम पाठ यही है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो अगर आप लोग पूरे पाठ को पढ़ लिए और आपको ये भी नहीं पता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा है क्या, तो क्या फ़ायदा है पढ़ने का। इसके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जो कि हम लोग आगे की ओर जानेंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो जाति प्रथा श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन नहीं है। स्वाभाविक विभाजन कहने का मतलब है कि जाति प्रथा में अगर मान लेते हैं कोई लड़का, उसका जन्म जो बहुत ही नीच जाति में हुआ, तो उसका स्वाभाविक विभाजन नहीं है। अगर वो चाहेगा कि हम अच्छा सा काम करें तो नहीं कर सकता है। और उसमें जो है ऊंच नीच का भेदभाव जो है अक्सर हम लोग देखने के लिए हम लोग को मिलता है कि जो छोटे कास्ट हैं उनके ऊपर जो है जाति भेदभाव लोग करते हैं। जाति प्रथा को श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता। श्रम विभाजन आपका अलग हुआ, वो तो काम का विभाजन हुआ। जाति प्रथा वो अलग हो गया ना, श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता जाति प्रथा को, क्योंकि श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर होता है। अगर हमको इंटरेस्ट है इस काम को करने में तो हम उस काम को कर पाएंगे, नहीं मन है तो नहीं करेंगे। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको किस काम में मन लग रहा है। लेकिन जो है जाति प्रथा मनुष्य के जन्मजात होता है। ये प्रथा मनुष्य के जन्मजात होते थे। यह मनुष्य की रुचि और अरुचि का ख्याल नहीं रखता है। आपको मन है कि हाँ हम कोई अच्छा काम करें, आपको उसमें इंटरेस्ट है, लेकिन आपका जन्म जो है एक छोटे कास्ट में हुआ है, तो आप चाहकर भी वो काम को नहीं कर सकते हैं जिसमें आपको रुचि है। वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि यह मनुष्य की रुचि और अरुचि का ख्याल नहीं रखता है। आपको इंटरेस्ट हो या ना हो, आपको वही काम करना है जो आपका दादा परदादा और पापा किए हुए हैं। तो ये है जाति प्रथा के बारे में। तो पहला पाठ यही है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इसके जो भी अच्छे क्वेश्चन है इस पाठ के, जो कि समझना बहुत ही उपयोगी है। अगर आप लोग शायद इस क्वेश्चन को ना समझे, आंसर को अच्छे से नहीं समझे हैं या नहीं समझ पाए हैं, तो 1-2 बार और वीडियो को देखिएगा, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। हमको उम्मीद है कि आप लोग को ज़रूर समझ में आएगी। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा नीचे कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।